अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू पर। पहले तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि सिंध हुकूमत को आखिर किस चीज़ की भूख है, किस चीज़ की उनको हवस है, किस चीज़ की उनको लालच है। सिंध हुकूमत की बात समझ में नहीं आ रही या सिंध हुकूमत को कोई मिसगाइड कर रहा है जो वो कारंजर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। सिंध हुकूमत बार बार झूठी वजाहतें करती रहती है कि हम जो नंगर पारकर थर पारकर का एक इलाका है, नंगर पारकर कारंजर, जो बिल्कुल बिल्तिस्तान की तरह खूबसूरत, आज़ाद कश्मीर की तरह खूबसूरत, सवात मानसहरा की तरह खूबसूरत एक एरिया है कारंजर। लेकिन अब वहाँ पर सिंध के हुक्मरानों की आंखें जम गई है और वो बाजों की तरह, चीलों की तरह किसी तरह भी चाहते हैं कि हम कारंजर को नोच के खा जाए। उसकी वजह वहाँ वो खूबसूरत पहाड़ जहाँ ग्रेनाइट पाया जाता है, और सिंध हुकूमत बार बार सिंध के लोगों को ये चूरन बेचती है कि हम किसी जबल को नहीं काटा जाएगा। लेकिन ये बातें सिर्फ धोखा है, फ्रेब है और कुछ भी नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था और सिंध हुकूमत को पाबंद किया था कि थर पारकर, नंगर पारकर, कारंजर के किसी जबल को भी हाथ नहीं लगाना, किसी जबल को भी काटने की जुर्रत ना करना। तो लेकिन सिंध हुकूमत तो सिंध हुकूमत है, वो अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती है, कोई चीज़ हासिल करनी हो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को या पीपल्स पार्टी के क़यादत को, तो वो फिर उससे पीछे नहीं हटते। तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया कि सिंध हाई कोर्ट ने हमें कारंजर को तबाह करने से रोक दिया है। बराए मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट हमें इजाज़त दे कि हम कारंजर तबाह और बर्बाद कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी ना आएँ देखी ना बाएँ देखी और सिंध हुकूमत को एक मशरूत इजाज़त दे दी कि आप नेचर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब ये बात कैसे किसी को समझाई जाए कि जब वहाँ जो पहाड़ है वो नेचर है, अब वो पहाड़ जब काटे जाएंगे सिर्फ ग्रेनाइट के लिए, तो कैसे नेचर से छेड़खानी नहीं होगी। या सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कैसे समझाई जाए कि सिंध हुकूमत का मकसद ही कारंजर को तबाह करना है, वहाँ की ज़मीन को हासिल करना है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को इजाज़त दे दी कि आप नेचर से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और आप जाके कारंजर को तबाह बर्बाद कर दें, उखाड़ कर फेंक दें। तो सिंध काबीना का 2 रोज़ कबल इजलास हुआ, उसमें ये फैसला किया गया है कि कारंजर यानी कि जो थर पारकर, नंगर पारकर से एक जबल है खारसर जबल, तो उस जबल पर ये कटाई होगी, यहाँ से ग्रेनाइट निकाला जाएगा और ये कटाई 3.6 स्क्वायर किलोमीटर के बिल्कुल दरमियान में होगी और वहाँ से सिंध हुकूमत ग्रेनाइट निकालेगी। अब खारसर जबल जो उसका जो हम आपको सिनेरियो बताते हैं, खारसर जबल भी बिल्कुल जो कारंजर के पहाड़ हैं उसी की तरह रेड है, उसी की तरह खूबसूरत है। जब वहाँ बारिश पड़ती है तो इंतहाई खूबसूरत मंज़र होते हैं, कुदरत का कमाल वहाँ नज़र आता है। वहाँ नई जो नदियाँ बहती हैं बारिश के बाद, और उस नदियों के पानी से वहाँ आसपास के कई गांव आबाद होते हैं, ज़रखेज़ होते हैं। वो पीने का पानी भी उसी नदियों से लेते हैं, वो ज़रई आबादी के लिए भी उसी नदियों से पानी हासिल करते हैं। अब ये खारसर जबल जो है वो वीरवाह से 3 किलोमीटर दूरी पर है। ये जबल भी बिल्कुल ऐसा समझें कि इसको हम कारंजर से दूर नहीं कर सकते। ये कारंजर का हिस्सा ही है, हिस्सा था, हिस्सा है, हिस्सा रहेगा। ये इसी सिंध हुकूमत चूरन बेच रही है कि ये कारंजर का हिस्सा नहीं है, हम नेचर से कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, पहाड़ होते ही नेचुरल है। जिस जो खारसर जो जबल है, यहाँ आप इसकी चोटी पर चढ़ेंगे तो आपको रिन कच्छ के खूबसूरत मनाजर नज़र आएंगे। समझने की बात ये है
کہ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے سندھ حکومت کو, ایسا کون سا فقدان ہے ان کے پاس پیسوں کا. ویسے ہی جو ترقیاتی کام جو آپ اسکیموں کے حوالے سے جو آپ پیسے فنڈس رکھتے ہیں وہ تو کام ہوتے نہیں ہیں, وہ تو ویسی کرپشن کے نظر ہو جاتے پیسے. تو کم سے کم اس کو تو چھوڑ دیں, اس پر تو پہلی آنکھ نہ رکھیں. اس کو ایک اب وہاں سے جو تعلق رکھنے والے ایک یعنی کہ خود ساختہ جو مہان کوی بنے ہوئے صوبائی وزیر سردار شاہ, اور وہ بھی بار بار ایسی آ کے جھوٹے اعلان کرتا ہے کہ ہم کارنجار کو نہیں چھیڑیں گے, کارنجار ہمارا اثاثہ ہے. لیکن اثاثے کی حالت یہ ہے کہ اب سندھ کابینہ نے اس اثاثے کو تباہ کرنے کی منظوری دے دی ہے. پیپلز پارٹی والے اور سندھ حکومت والے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کر رہے ہیں, قدرت اس کا انتقام لے گی. انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی. کل ملیں گے ہم کسی اہم موضوع پر, کسی اہم ایشو پر. آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.